दार्जिलिङ सांसद राजु विष्टले दार्जिलिङ डीएसटिभी का प्रमुख सम्पादकसँग एक महत्वपूर्ण विषयमा फोन वार्तालाप गरेका छन्। उक्त फोन वार्तालापमा सांसद राजु विष्टले जानकारी गराएका छन् कि केन्द्र सरकारद्वारा राज्य सरकारलाई 23 लाख भन्दा अधिक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन औषधि, 1,30,095 मास्क, 50,000 भन्दा अधिक पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट्स साथै कोरोना भाइरसको प्रकोप रोक्नको निम्ति सुरक्षा कार्यमा लगाउन 126 करोड रुपियाँको फन्डको रुपियाँमा छुट्याएका छन् भने दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रका कार्यरत पत्रकारहरूको सुरक्षाको निम्ति पनि सांसद राजु विष्टले चाँडोभन्दा चाँडो पहल गरिदिने विषयमा डीएसटिभीसँगको फोन वार्तालाप मार्फत जानकारी गराएका छन्। नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी अब हाम्रो दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रका सांसद राजु विष्टलाई लाइनमा लिन्छौँ। राजुजी हामीसँग लाइनमा हुनुहुन्छ। आज विशेष कुराकानी लिएर, किनकि राजुजीले केही क्षण अगाडि उनको ट्विटमा ह्यान्डल गर्दाखेरि हामी एउटा चिज देख्न पायौँ। अजय कुमार बल्लाजीको उहाँले एउटा पत्रोच्चार गरेका थिइन्, त्यो उसको स्क्रिनशट पनि पाइसक्यो। दर्शकवृन्द, हामी त्यो विषय लिएर सुरु गर्दछौँ। राजुजी नमस्कार, कैसे हो आप? राजुजी हाँ नमस्ते दादा, ठीक हूँ। प्रणाम प्रणाम। राजू जी देखिए, नमस्कार। हाँ जी राजू जी सुनिए ना, आज आपने अजय कुमार बल्ला जी को जो चिट्ठी आज आपने ऑनलाइन में चिट्ठी सामने आया है, उस बारे में कुछ खुलासा करेंगे? आपने चिट्ठी में बहुत कुछ लिखा है, अपने स्क्रीनशॉट के बारे में, कुछ संवाद माध्यम के बारे में, किसी के स्क्रीनशॉट वायलेंस हुआ कालिम्पोंग दार्जिलिंग में, वो बारे में आपने वहाँ को चिट्ठी लिखा, उस बारे में तो शुरू करेंगे ना राजू जी? क्या लिखा आपने, दर्शक जानना चाह रहा है। नहीं, कई चीजें मिक्स हो गई दादा, मैं अलग बताता हूँ। एक जीटीवी के अंदर में कोई स्क्रीनशॉट मैंने देखा जी कि कालिम्पोंग में कोई वायलेंस हुआ जी जी, तो मैंने अभी एमएचए को पत्र लिखा है जी होम सेक्रेटरी को जी कि देखिए हमारे क्षेत्र में नॉर्थ बंगाल में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है कड़ाई से पालन नहीं हुआ, इस बात से तो मैं सहमत हूँ जी, लेकिन जो है कालिम्पोंग जिले में कोई भी वायलेशन नहीं हुआ जी। और ये जीटीवी ने जो दिखाया उसमें उसने ये कहा कि जी। एमएचए के सूत्र के हवाले से जी उन्होंने खबर दिखाया, तो मैंने उनसे क्लेरिफिकेशन कहा है जी कि कृपा करके ये आप जांच करिए कि ये ऐसी रिपोर्ट कालिम्पोंग से किसने दी। जी, क्योंकि देखिए एमएचए के पास अपने जो है ना बहुत सूत्र होते हैं जी तो मेरी जानकारी में नहीं है कि कालिम्पोंग में कोई ऐसी घटना घटी, कोई वायलेशन हुई, कोई वायलेंस हुई, लेकिन जीटीवी जैसा जो है जिम्मेदार चैनल, नेशनल चैनल अगर दिखा रहा है जी, तो मतलब ये इतना लाइटली नहीं ले सकते। तो मैंने एमएचए से निवेदन किया है कि इसके ऊपर में आप क्लियरिफिकेशन दें कि इन्होंने जो है किस आधार पे ये चीज दिखाया कि कालिम्पोंग के अंदर में जो है वायलेंस हुआ। जी राजू जी, तो राजू ये था। हाँ राजू जी, आपका कहना ठीक है। हम लोग क्वेश्चन क्यों दूसरी तरीके से हम लोग को क्वेश्चन आपको थ्रो करना पड़ा ताकि कि आप ये स्पष्ट भाषा में दर्शक को समझा सके व दर्शक आपकी बात सुन पाए, इसी वजह से हम लोग ये क्वेश्चन रखा था राजू जी। और एक बात, दूसरी बात ये आ रहा है, जो अभी हाल ही जो अपना 2 दिन पहले अपना चैनल को जो आपने जो एक इंटरव्यू दिया था फोन मार्फत, उस इंटरव्यू में आपने एक मेंशन किया था जो आखिर नॉर्थ बंगाल स्पेसिफिकली आपका संसदीय क्षेत्रों के लिए जो अपना कुछ इक्विपमेंट की बात किया था, जो अपने सटीक संख्याएं अपने दर्शकों को बताएंगे और अपने तरफ से आप भी करेंगे, तो संख्या आपके पास अभी मौजूद है, आप बता पाएंगे राजू जी? आप पूछ इसलिए रहे होंगे, शायद मैं नहीं बता पाऊंगा इसलिए ना। नहीं, आप बिल्कुल सही है। आप नोट करिए, आप नोट करिए। नहीं, हमारा दर्शक भी सुन रहा है राजू जी, प्लीज। हाँ आप नोट करिए, मैं बताता हूँ, दर्शकों की भी जानकारी में रहना चाहिए, अच्छी बात है। और अच्छी बात यह है कि आप जो है चीजों को फॉलो अप भी करते हो। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हाइड्रोक्लोरोक्विन जो टेबलेट है 200 mg वाले, जी जी, जो आज जो है ये कोरोना वायरस के लिए जो है देश और विभिन्न जगह पे इसका उपयोग हो रहा है जी, इसका जो है अभी तक 2350000 जी जी, यानी ये हो गया 23,50,000 जी जी, अभी तक जो है केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को दे चुकी है जी। एक बात। दूसरी बात, अभी तक जो लैब टेस्टिंग लैब जो अप्रूव हुए हैं, हाँ जी, पश्चिम बंगाल के अंदर में जो है 9 सरकारी लैब हैं और 6 जो है प्राइवेट लैब हैं, यानी कुल मिलाकर 15 लैब जो है हाँ केंद्र सरकार ये पश्चिम बंगाल के लिए अप्रूव कर चुकी है जी।
और टोटल पीपीई किट जो है अभी तक जो है ये करीब 50,500 पीस जा चुके हैं जी और N95 मास्क जो है 1,37,761 137,761 जी जी इतना जो है अलॉट हो चुका है पश्चिम बंगाल को। जी और इसके अलावा मैं आपको एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा, जी ये अभी तक जो है सेंट्रल से जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 126 करोड़ रुपए जो है आवंटन पश्चिम बंगाल को हो चुका है। जी ये मैं आपको 21 तारीख तक का रिपोर्ट बता रहा हूँ। जी 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 तो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है दवाई भी भेजी गई 23,50,000 पीस जी और जो है 15 लैब भी अप्रूव कर चुके हैं और जो है पीपीई भी भेज चुके हैं जी और 1,37,000 के आसपास जो N95 मास्क भी जा चुका है जी और इसके अतिरिक्त जो है 126 करोड़ रुपया कोरोना वायरस ये महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को अभी तक दे चुकी है। 21 तारीख तक का हम रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। मतलब 21 तारीख तक का रिपोर्ट आप दे रहे हैं राजू जी। और एक बात राजू जी, आपने कहा था जो ये जो क्लैरिफाई करेंगे, साथ ही क्लैरिफाई कर दिया। और एक जो बात है नॉर्थ बंगाल में, स्पेशली नॉर्थ बंगाल के लिए, जो अभी तक नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज व नॉर्थ बंगाल में जितना एक ही तो है अभी कोविड-19 का टेस्टिंग लैब है, तो यहाँ पे किट की जो कमी नजर आ रहा था कुछ दिन से, वो सामने भी आ रहा था। लेकिन आप दावी कर रहे थे काफी किट भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्यों कमी हो रहा है राजू जी? आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं राजू जी? अब देखिए दादा, ये जो है देखिए आज हमारे पास प्रशासन नहीं है। अगर मेरे पास प्रशासन होता तो 3 दिन में ये सब चीजें मैं ठीक कर देता। आपकी ये जानकारी में होनी चाहिए जी अल्टीमेटली जो है धरातल पे एग्जीक्यूशन का जो काम करती है वो प्रशासन करता है, ना कोई नेता करता है, ना कोई राजनेता करता है। जी और प्रशासन जिसके हाथ में रहता है ये जिम्मेदारी उसकी होती है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, केंद्र सरकार ने सामान सामग्री भेजी, अब ये उनकी जवाबदेही है कि ये सही जगह पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा उसकी देखरेख करना। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल भी मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से एक दरख्वास्त और की है जी और फोन में उनकी सेक्रेटरी से मैंने बात भी की है जी कि स्पेशली मेरे क्षेत्र के लिए दार्जिलिंग के लिए 500 पीपीई किट और N95 मास्क, इसी तरह से 500 कालिम्पोंग के लिए, 500 सिलीगुड़ी अस्पताल के लिए और जी 500 जो है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के लिए 2,000 की मैंने अतिरिक्त जो है डायरेक्ट मांग की है उनसे और उन्होंने कहा है हम इसकी व्यवस्था कराएंगे। तो एक सांसद होने के नाते मैं अपनी तरफ से जो बन सकता है ईमानदारी से कर रहा हूँ। लेकिन आज पश्चिम बंगाल सरकार जो है कहीं न कहीं इसके ऊपर में भी ऐसा लगता है जैसे राजनीति कर रही हो। और देखिए ये स्टेट की प्रोएक्टिवनेस दिखनी चाहिए। जी जी राजू जी आपने जी देखा होगा आसाम सरकार ने जैसे पीपीई किट और मास्क की कमी होने लगी, उन्होंने स्पेशल चार्टर प्लेन से जो है चाइना से उन्होंने जहाज भर के मंगाया। जी जी अगर आज ममता दीदी को इतनी चिंता होती तो वो काम वो भी कर सकती थी, वो भी स्वतंत्र है। राजू जी आपका कहना बिल्कुल सही है जो राजू जी। ये सारा का सारा फेल्यूर जो है स्टेट की तरफ से है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर में डायरेक्ट जाके केंद्र सरकार हर चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और इस बात को हमको समझना होगा। और ये जो आप सवाल कर रहे हैं, आप सवाल ये करिए जीटीए से, आप सवाल करिए प्रशासन से, आप सवाल करिए वहाँ पे जिसकी सरकार है, आप उन नेताओं से। राजू जी अपना चैनल तो ठीक जगह पे ठीक सवाल ही करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन, गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन जो है, राज्य सरकार के पास भी हमारा चैनल इस बारे में बारंबार नतीजा के लिए मतलब न करते रहा और साथ उन लोग को जानकारी उन लोग को तरीका से दिया। आपका जानकारी हमारा दर्शक आपका पास से मिल रहा है। लेकिन राजू जी आपने जो कहा जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है राजू जी, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो बंगाल में नहीं है, 2-4 आजू बाजू का राज्यों में भी जितना मतलब मदद वोट दाता ने आपको वोट दिया, आपका आवाज तो आपका जनता है, लेकिन आपका पास इतना जनता है, अपनी इतना भारी मात्रा में बहुमत में जीता है, तो आपका जनता को आवाज को आपको बुलंद करना आपका तरफ से करना है, लेकिन आपका अपना तरीका से गवर्नमेंट से कर रहा है। लेकिन राजू जी कहना ये है, जो आप बोल रहे थे 2000 जो किट्स की एक्स्ट्रा नॉर्थ बंगाल की स्पेशली मंगाया अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन राजू जी यहाँ अभी राजनीति का टाइम नहीं है। आपने कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है, उन लोग भी आरोप लगा रहे, आरोप प्रत्यारोप की जगह नहीं है अभी राजू जी। राजू जी अभी कहना यह है मरीज को इलाज दवाई ठीक ढंग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस विषय लेकर आपको क्या क्या ध्यान और आपको देना जरूरी है, वो आप क्या क्या कर रहा है, और थोड़ा सा हमारा दर्शक को बता दीजिए राजू जी। दादा मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अपनी क्षेत्र की बहुत चिंता है और मुझे सारे विषय मेरे ध्यान में है। आप ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि देखिए मेरे क्षेत्र के अंदर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से नहीं हुआ। मैंने बार बार ये विषय केंद्र सरकार के समक्ष रखा
और आपको ये जानकारी में है कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम गठित हुई है जी जी और 2 टीम जो है बंगाल गई है, एक टीम कलकत्ता में है, जी। दूसरी टीम सिलीगुड़ी गई हुई है। जी और ये जो टीम बनी है, इनका काम ही यही है कि हमारे क्षेत्र में जो कुछ भी अभाव है उसको देखना। अभी देखिए, मैं आपको बताऊं, इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस टीम की ये है कि हमारे क्षेत्र में जो है, हम जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं उसकी प्रिपेयरनेस, उसकी तैयारी देखना, जी इसके लिए वहाँ पे गए हैं। और इसके साथ साथ वो जो है हमारे जी। क्षेत्र में जितने भी अस्पताल है, जी 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 जितने भी हेल्थ सेंटर है, मेडिकल जी, इक्विपमेंट जी। है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जी। भी वो जांच करेंगे। जी जी फिर इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे क्षेत्र में जी। लॉकडाउन का पालन हो रहा है कि जी। नहीं हो रहा है, उसको जी जी देखेंगे। जी 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 सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन कर पा रहे हैं क्या, इसकी वो जांच करेंगे। जी जी और आपको पता है, आज चाय बागान के अंदर में हमारे जो है गरीब श्रमिक काम कर रहे हैं, जी ठीक है, जी। तो अब उनकी सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन कर पा रहे हैं क्या वहाँ पे, इसकी वो जांच करेंगे। क्या हम उनको प्रॉपर मास्क दे पा रहे हैं, और क्या हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, नर्सेस है, उनको पर्याप्त मात्रा में हम किट दे पा रहे हैं, पीपीई किट या N95 मास्क दे पा रहे हैं, या उसका अभाव है, और अभाव है तो क्यों है, इसकी वो जांच करेंगे। और इसके अलावा जो है हेल्थ प्रोफेशनल की सेफ्टी के लिए जी जी जो है राज्य की सरकार, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का प्रशासन क्या कदम उठा रही, जी। इसकी भी वो जांच करेंगे। तो ये टीम गठित इसीलिए हुई है, और मैंने इसके लिए बार बार प्रयास किया। मैंने प्रधानमंत्री से लेके मंत्रियों को चिट्ठी लिखे, उनसे जो इस बारे में चर्चा की, आप कृपया करके जो हमारी जो स्थिति है बड़ी जी। नाजुक है, क्योंकि दार्जिलिंग जिला अपने आप में अलग है, जी और एक जिले के अंदर में 4 इंटरनेशनल बॉर्डर लगे हुए हैं, एक तरफ बिहार है, एक तरफ आसाम है, सिक्किम है, उसका जो है ज्योग्राफी अलग है। तो उस सारी गंभीरता को देखते हुए मैंने बार बार जो है निवेदन किया, और अल्टीमेटली वो टीम वहाँ पहुंची हुई है। लेकिन आज देश का और बंगाल का दुर्भाग्य देखिए, वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है, टीएमसी सरकार है, उनको सही तरीके से काम नहीं करने दे रही है। उनको फील्ड में जाकर के एक्चुअल रिपोर्ट लेने की जो है उनको मना कर रहे हैं। उनको जो है अभी राजू जी, ठीक इसी जगह में 1 मिनट के लिए आपको थमा देंगे राजू जी, 1 ही मिनट के लिए थमा देंगे राजू जी। क्यों बोले तो आपने बहुत अच्छा बात कहा, चाय श्रमिक के लिए आप चाय विकास बोर्ड मतलब चाय आयोग की आप एक पदाधिकारी भी हो, लेकिन चाय आयोग से मतलब टी बोर्ड से दार्जिलिंग हो, साथ ही आसाम में काम करने लेबर लोग के लिए टी बोर्ड ने क्या सिद्धांत ले रहा है, कुछ सहूलियत व उन लोग के लिए कोई आसानी कुछ देंगे क्या टी बोर्ड से? दादा, एक ये देखिए, हम लोग क्या है, हमको थोड़ा पहले अध्ययन, हर चीज की अध्ययन करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, देखिए, टी बोर्ड चाय बागान का मालिक नहीं है। जी जी। हम गलत फहमी में, टी बोर्ड के बाद बहुत लिमिटेड पावर है। जी। टी बोर्ड जो है ना राज्य सरकार को मतलब जो है डायरेक्शन दे सकता है, ना केंद्र सरकार को दे सकता है। जी टी बोर्ड तो एक माध्यम है, जी एक मीडियम है कि जो चाय बागान के श्रमिक, चाय बागान के जो ओनर्स, जी। प्लांटर्स और सरकार के बीच में तालमेल बिठाने का काम जो है वो टी बोर्ड करता है। टी बोर्ड किसी को जो है ना किसी काम में, स्टेट के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राजू जी, हम लोग इस कारण से ही आपको इस क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि हम लोग को और मीडिया को पता है, कीबोर्ड- लेकिन जनता को पता नहीं था, वो आपको बताइए ना। हाँ, हम लोग को पता है मीडिया को, लेकिन ये चीज चाय बागान को आदमी वही मजदूर मैं उम्मीद आपको ये करता बता है। रहा हूँ जी। कि टी बोर्ड का काम चाय बागान जो है ना, मतलब मैं आपको वही बता रहा हूँ, उसका जी। एक मीडियम का काम है। जी जी। एक माध्यम बनता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्लांटर और चाय बागान के बीच में तालमेल बिठाने का काम। जी और टी बोर्ड की 3 महीने में एक मीटिंग होती है। जी और उसके अलावा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफिस में रह के उसके लिए टी बोर्ड को, टी को प्रमोट करने के लिए जो भी काम करने हैं, पब्लिसिटी से लेकर के, मार्केटिंग से लेकर के, और क्या क्या टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, जी। चाय को हम हिंदुस्तान में कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, को और क्या सब्सिडी देनी चाहिए, क्या सहूलियत देनी चाहिए, जी। उस बारे में सोचती है। जी। लेकिन वहाँ पे जो है कितने वर्कर काम करेंगे, कितनी तनख्वाह मिलेगी, किस तरह से काम करेंगे, ये सब राज्य सरकार का विषय है। नहीं, काम और तनख्वाह की बात नहीं किया हमने। और मैं आपको आज बता दूं कि ये जो टीम बनी हुई है, जी, जो जी, जी। इंटर मिनिस्ट्रियल टीम बनी हुई है, जी, जी। इनके पास ये भी काम है कि हमारे क्षेत्र में जो श्रमिक काम कर रहे हैं वो जी। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन कर पा रहे हैं, उसकी वो जांच करेंगे। क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है चाय बागान के अंदर में 50% तक मैक्सिमम श्रमिक रह करके काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, मास्क पहनने चाहिए, तो उसकी वो जांच करेंगे। मैं आपको ये बता रहा था।
राजू जी देखिए, लास्ट 2 दिन से बंगाल गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी राजीव सिन्हा ने कंटिन्यू प्रेस मीट करते आ रहा है, कॉन्फ्रेंस दे रहा है, एड्रेसिंग कर रहा है मीडिया को, बिकॉज सेंट्रल का टीम जो आपने थोड़ी देर बाद में बोला, जो मिनिस्ट्रियल टीम आया है, तो वो टीम के बारे में बात हो रहा है, चर्चा हो रहा है, उस विषय लेकर कोई पॉजिटिव नेगेटिव दो रकम की बात आ रहा है, तो इस विषय लेकर आप कुछ बोलना है? नहीं, आप आपका प्रश्न दोबारा बताना, मैं बोलूंगा जरूर। देखिए, क्या पूछ रहे थे दोबारा अभी बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो टीम बंगाल पे आया है, जो रेड जोन हिसाब से चिन्हित कराया गया है बंगाल के 7 जिला को, वो टीम को लेकर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी राजीव सिन्हा ने लास्ट 2 दिन से ही मीडिया को एड्रेसिंग करते जा रहा है, सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर नवान्न से, कलकत्ता नवान्न से, तो उस विषय लेकर आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी देश में इमरजेंसी हेल्थ सिचुएशन है जी। अभी देश के अंदर में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जी ये लगा हुआ है जी। और इसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत वो टीम जो है, 2 टीम पश्चिम बंगाल गई है जी। इसी तरह से एक टीम जो है मध्य प्रदेश के इंदौर गई है और एक टीम महाराष्ट्र के अंदर में बॉम्बे, दूसरी पुणे और इसी तरह से जो है राजस्थान के अंदर में जयपुर और 2 टीम पश्चिम, ऐसे 6 टीम जो है एमएचए के आदेश के अनुसार जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत जो है इन 6 स्थानों पे गई है और देश भर में उनका स्वागत हुआ। बट हमारा दुर्भाग्य है कि आज पश्चिम बंगाल की सरकार जो है इस टीम का विरोध कर रही है, जबकि उनके पास ये अधिकार नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और इसका जो है चैप्टर 5 के अंदर में सेक्शन 35 और 36 जी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को नेसेसरी मेजर्स लेने के लिए पावर देती है जी कि कोई भी प्रिवेंशन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई भी डिजास्टर के लिए प्रिवेंशन लेना हो उसके लिए और कोई भी मिटिगेशन के लिए, कोई भी प्रिपेयरनेस के लिए इनको केंद्र सरकार फुल जो है ये कानून उनको पावर देता है और ये कानून जो है पार्लियामेंट संसद भवन से पास हुआ है। और इन सब से ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं, यही जो है चैप्टर 9 के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 चैप्टर 9 सेक्शन 62 के अंतर्गत जी इसमें ये कहा जाता है स्पष्ट रूप से कोई भी आदेश जो केंद्र सरकार देती है उससे हर एक राज्य सरकार और वहाँ पे जो एम्प्लॉय उनको मानना होगा, उनको मानना पड़ेगा क्योंकि जो भी आज केंद्र सरकार कर रही है इस महामारी से बचने के लिए कर रही है, ये डिजास्टर से बचने के लिए कर रही है, इसीलिए इस कानून को मानना सबकी बाध्यता है। कोई इस कानून को जो है उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मैं इस कानून का पालन नहीं करता तो वो गलत कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो संविधान को और भारत देश के संविधान और संसद भवन को नहीं मानता। राजू जी ठीक है आपका कहना। देखिए राजू जी, हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हम लोग देख रहे हैं, आप मुंबई की बात भी मेंशन किया, महाराष्ट्र में काफी पत्रकार साथियों ने कोविड-19 की से अफेक्टेड हो चुका है। उन लोग को प्रोटेक्शन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी पर्सनली कर रहा है, उन लोग को अपना अपना सोर्स से कर रहा है। लेकिन आप जिस संसदीय क्षेत्र से सांसद है, आपके इस क्षेत्र में काफी मीडिया कर्मी है, जो संसद कर्मी है, उनके लिए आप स्पेशली एज ए सांसद कोठा से कुछ प्रोटेक्शनल व सेफ्टी प्रोटेक्शनल कुछ इक्विपमेंट पत्रकार भाइयों लोग के लिए आपने कुछ प्रबंध करने के लिए कोई योजना आपका? देखिए, सब मीडिया साथी सब मेरे दोस्त है, मेरे बड़े भाई है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। इस महामारी के समय अपनी जान जोखिम में डाल करके जो है विभिन्न क्षेत्रों में जा करके ये सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा जो है देश के लिए योगदान दे रहे हैं। मैं उन सबको नमन करता हूँ। और मैंने जैसे ये महामारी शुरू हुई, शुरू के अंदर में ही मैंने जो है अपने एमपी लेट फंड से 50 लाख रुपए डीएम को इसी काम के लिए दिए हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट खरीदना हो, मास्क खरीदना हो, पीपीई किट खरीदना हो, उसके लिए मैंने उनको ये स्वीकृति दी है जी। हालांकि आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि उस 50 लाख का क्या हुआ। मैं डीएम साहब से कल भी चिट्ठी लिख करके इसके बारे में पूछूंगा। तो ये मैं अपने क्षेत्र के लिए कर रहा हूँ। दूसरी बात जो है दादा, मैं करीब 30,000 मास्क अपने क्षेत्र में भिजवा चुका हूँ जी। कुछ मीडिया कर्मियों को तो मिला होगा, ज्यादातर को नहीं मिला। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 50,000 मास्क और मैंने खरीद लिए हैं। अभी कार्गो जैसे ही जो है बागडोगरा जाएगी, पहली फ्लाइट से कार्गो फ्लाइट से वहाँ पहुंचेगी और मैं सब मीडिया के साथियों को दूंगा। दूर दराज चाय बागान और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसका मैं वितरण करूंगा। देखिए, मैं बहुत खुला दिल का आदमी हूँ
और जो है मैं राजनेता कम हूँ, मैं एक सिंपल सीधा साधा व्यक्ति हूँ। जी इंडिविजुअल कैपेसिटी से जो बन पाएगा वो भी करूंगा, केंद्र सरकार की तरफ से जो सहयोग होगा वो भी मैं करूंगा, और अन्य सोशल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की तरफ से जो भी सेवाएं मिलेगी उन सब का भी उपयोग मैं अपने क्षेत्र में करूंगा। मैं दिल्ली रहते भी दिन रात एक करके लिए अपने क्षेत्र के लिए जो मैं सोच सकता हूँ वो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। शायद अगर मैं अपने क्षेत्र में होता तो आज खुला घूम भी नहीं सकता, लेकिन दिल्ली में इतनी कम से कम है कि मैं यहाँ आराम से वीडियो बना पा रहा हूँ, अपने क्षेत्र के लोगों से बात कर रहा हूँ, जनता से जुड़ पा रहा हूँ, और जो है जनता के ज्यादा अधिक करीब रह करके मैं उनके लिए काम कर पा रहा हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए, आने वाले दिन के अंदर में ये सब जो आप पीपीई किट की और मास्क की बात कर रहे हैं वो सब मैं अपने क्षेत्र में भिजवाऊंगा। मैं केंद्र सरकार से भी चेष्टा कर रहा हूँ और स्वयं भी अपनी कैपेसिटी भी ये काम मैं जरूर करूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। धन्यवाद राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको आगे बार मिलेंगे। धन्यवाद राजू जी। ठीक है, नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार।